दरवाजा बंद कर दबाओ। नाम नहीं बा। अरे बताओ। वेलकम टू एस बी क्यूरियस। एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में चर्चा किया। आज हम उन्हीं से रिलेटेड जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं या जिसे आप लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, उनको एक के बाद एक देखेंगे और उनके अंतर्गत किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे उन पर चर्चा करते हुए एक दूसरे से समझते हुए जानते हुए आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए आज हम आप सभी के साथ सीखते हैं, तो आइए सीखा जाए। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं, सेंटेंस जिसका मतलब क्या होता है, वाक्य। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। उसकी हिंदी देख लेते हैं। शब्दों का वह समूह या शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे वाक्य बोला जाता है, या शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव दे उसे हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो उनको किन किन भावों में बांटा गया है उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस है उसको और भी अच्छे से समझने के लिए और भी सरलता पूर्वक समझने के लिए उसको दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे का नाम है निगेटिव सेंटेंस। पहले का नाम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरे का नाम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नकारात्मक वाक्य। तो एक तरफ स्वीकारात्मक वाक्य लिखे गए हैं, दूसरी तरफ नकारात्मक वाक्य लिखे गए हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। पहला है सेंटेंस नंबर फर्स्ट, पीटर रीड्स ए बुक, जिसकी हिंदी होगी पीटर एक किताब पढ़ता है, या आप कह सकते हैं पीटर एक किताब पढ़ता है। पीटर रीड्स ए बुक। उसके बाद इसी के साथ हम नकारात्मक भी समझेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्वीकारात्मक कब है, नकारात्मक कब है। जैसा कि पहला सेंटेंस है, पीटर रीड्स ए बुक, पीटर एक किताब पढ़ता है। अगर हम आपसे बोलें कि पीटर रीड्स ए बुक या मोहन रीड्स ए बुक, तो ये क्या होगा, तो आप जब जान लेंगे कि हमने ये बात बोली है आपसे, तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर कोई आपसे बात बोलता है, अगर कोई आपसे बात बोलता है तो आप क्या करते हैं, उसकी बात को स्वीकार करते हैं। तो वही जो आपके स्वीकार करने की शैली है या जो आपके स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। या वो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनको बोलने पर स्वीकृति मिल जाए, जिनको बोलने पर क्या मिल जाए, स्वीकृति मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। अब उसी का जो निगेटिव होता है, नकारात्मक क्या होता है, पीटर डज नॉट रीड ए बुक, पीटर एक किताब नहीं पढ़ता है। पीटर डज नॉट रीड ए बुक, पीटर एक किताब नहीं पढ़ता है। ये आपका हो गया। सेंटेंस नंबर दूसरा है, एलेक्सा इज इल। एलेक्सा इज इल, इस वाक्य की हिंदी होगी एलेक्सा बीमार है। एलेक्सा मतलब ये नाउन है आपका, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है या जिसे आप लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। इल मतलब बीमार होना। एलेक्सा इज इल, एलेक्सा बीमार है, एलेक्सा इज इल। अब यहाँ एलेक्सा इज नॉट इल, एलेक्सा इज इल, हमने आपसे बोला एलेक्सा क्या है, बीमार है। और फिर दूसरे सेंटेंस में हमने बोला, दूसरे बार में हमने बोला एलेक्सा इज नॉट इल, मतलब एलेक्सा बीमार नहीं है।
तो एक तरफ एलेक्सा इज इल, ये क्या है आपका स्वीकारात्मक है, आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ एलेक्सा बीमार है। लेकिन दूसरी तरफ हमने बताया फिर उसके बाद मेडिसिन खाने के बाद या वो सही हो गई, फिर बाद में जब पूछा गया तो ये पता चला कि एलेक्सा इज नॉट इल, मतलब एलेक्सा बीमार नहीं, मतलब स्वस्थ हो गई। ये हो गया। दूसरा यू आर टीचिंग मतलब आप पढ़ा रहे हैं या तुम पढ़ा रहे हो। यू आर नॉट टीचिंग, पहले बोला गया यू आर टीचिंग। ये सेंटेंस नंबर 3 में यू आर टीचिंग आप पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके बाद नेगेटिव में क्या देखेंगे, यू आर नॉट टीचिंग आप नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है आई एम ए डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ। डॉक्टर शब्द की हिंदी क्या होती है, चिकित्सक। मैं एक चिकित्सक हूँ, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ। तो आप इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन पाएंगे, वो है आपकी नॉट। वो आपकी क्या है, नॉट। इसमें भी नॉट है, इसमें भी नॉट है, इसमें भी नॉट है, इसमें भी नॉट है। यानी सेंटेंस नंबर पहले में भी नॉट है, दूसरे में भी नॉट है, और उसके बाद आपके तीसरे में भी नॉट है, चौथे में भी नॉट है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए सबसे अच्छा रोल जो अदा करता है या सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो निभाता है वो आपका क्या है, वो आपका है नॉट। अगर किसी भी सेंटेंस में आपने नॉट का प्रयोग कर दिया, वो भी कब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपने नॉट का प्रयोग कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो इस तरीके से ये चीज़ आपने जाना। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट। इन वाक्यों के अंत में या समाप्त होने पर फुल स्टॉप लगता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इन वाक्यों के अंत में या इन वाक्यों के समापन पर या समाप्त होने पर किसका प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग। ये आप लोग देख लीजिएगा, फुल स्टॉप हमने ये बहुत बड़ा बनाया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हालांकि सेंटेंस के बाद ऐसा ही फुल जो फुल स्टॉप लगता है। तो इस तरीके से इस पर चर्चा हुई। अब सेंटेंस नंबर जो आपका 2 है, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि सबसे ही इसका अर्थ प्रकट हो रहा है, सबसे ही इसके अर्थ का प्रकटीकरण हो रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात प्रश्न पूछना। तो किस तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं वो सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। पहला है आर यू गोइंग टू मार्केट। आर यू गोइंग टू मार्केट की हिंदी होगी क्या आप बाजार जा रहे हैं, क्या आप बाजार जा रहे हैं। दूसरा है डू दे लाइक टी, क्या वे चाय पसंद करते हैं, क्या वे चाय पसंद करते हैं। दूसरा देखेंगे। उसके बाद वाक्य नंबर जो है तीसरा, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो इन तीनों वाक्यों में आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। और ध्यान एक चीज़ और दीजिएगा आप लोग, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम क्या करते हैं कि सेंटेंस तो लिख देते हैं लेकिन सेंटेंस की कैटेगरी हम नहीं बता पाते हैं कि सेंटेंस असर्टिव है, कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कि सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है। यानी सेंटेंस के काइंड्स को हम नहीं डिनोट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स के माध्यम से हम जो है सेंटेंस के काइंड को नहीं डिनोट कर पाते हैं। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी कभी मत करिएगा, क्योंकि अभी आपका जो ये शुरुआत का लेवल है, जो शुरू का लेवल है, अभी से इन सब चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़िए आप लोग। तो देखेंगे हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो इसमें हम देखेंगे इन तीनों वाक्य में एक चीज़ कॉमन है कि क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, या जिसे आप बोल सकते हैं प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा गया, पहले आर यू गोइंग टू मार्केट,
क्या आप बाजार जा रहे हो, तो इसमें आप आंसर देंगे यस या नो का, हाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दूसरे में डू दे लाइक टी, क्या वे चाय पसंद करते हैं, हाँ या नहीं होगा। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया, यस या नो। तो आप देखेंगे इसमें या तो आप बोलेंगे यस या तो आप बोलेंगे नो। तो इस तरीके से जब सेंटेंसेज आते हैं, इस तरीके से जब वाक्य आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक सेपरेट क्लास लेंगे, उसमें हम अच्छे तरीके से बिल्कुल एनालिटिकली, बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस, आई शैल मेक अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू, आई शैल मेक अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेट क्लास ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस इज नॉर्मल क्लास। एंड नाउ थर्ड वन देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक या आज्ञाबोधक या आज्ञार्थी, जिसे बोल सकते हैं हम आज्ञा सूचक, आज्ञाबोधक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें आज्ञा से रिलेटेड बात रहती है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आप किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। इसमें 3-4 चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित हैं। क्या है, आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर मतलब आदेश दे सकते हैं। आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब विनम्रता पूर्वक आप किसी से कोई बात बोल सकते हैं। अगर आपके बराबर का लेवल है तो उसको आप जो है ऑर्डर कह सकते हैं, या ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरीके से उस व्यक्ति से आपका जो संबंध है। तो आप पर ये चीज़ें हैं। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें इस तरीके के सेंटेंस में आती हैं। जैसे वाक्य नंबर फर्स्ट में देखेंगे, ब्रिंग योर बैग टू मी, अपना बैग मेरे पास लाओ। ब्रिंग योर बैग टू मी, अपना बैग मेरे पास लाओ। दूसरा वाक्य है हेल्प द नीडी। यहाँ पर जो वर्ड नीडी है, नीडी का मतलब होता है पुअर। नीडी का दूसरा मतलब क्या होता है, पुअर। हेल्प द नीडी का मतलब होता है पुअर, या जिसे आप पुअर ना बोल करके ये बोल सकते हैं कि गरीबों की मदद करो। हेल्प द नीडी मतलब जिनकी ये सिचुएशन है कि उनकी मदद की जा सकती है। दे डिजर्व, वे ऐसी चीज़ों को रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है और करंट टाइम में उनकी सिचुएशन बहुत ही जो है लो है, या उनकी सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है। तो एक तरीके से वो आपके लिए, अगर आप ठीक ठाक सिचुएशन में जी रहे हैं, आप ठीक ठाक कंडीशन में जी रहे हैं, और सामने वाला जो है आपसे थोड़ी गड़बड़ सिचुएशन में जी रहा है, गड़बड़ कंडीशन में जी रहा है, उसके हालात अच्छे नहीं हैं, तो इस सिचुएशन में आप उसको नीडी बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम उसको पुअर नाम दे सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। हेल्प द नीडी, गरीबों की मदद करो, या जिनकी आवश्यकता है मदद करने लायक, उनकी आप मदद करिए। डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाइए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, एक क्या कई चीज़ कॉमन पाएंगे। ब्रिंग योर बैग टू मी, इस वाक्य से ये पता लग रहा है ब्रिंग योर बैग टू मी, अपना बैग मेरे पास लाओ। यानी कि आप किसी व्यक्ति से, या आप बोल सकते हैं एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि बेटा ब्रिंग योर बैग टू मी, अपना बैग मेरे पास लेके आओ। दूसरा हेल्प द नीडी, गरीबों की मदद करें। तो एक टीचर अपने स्टूडेंट जिनको पढ़ा रहे हैं उनको बोल सकते हैं बेटा हर गरीब इंसान की हमको मदद करनी चाहिए। दूसरा हो गया। और तीसरा है डू नॉट गो देयर। मान लीजिए कहीं पर आगजनी हुई है, कहीं पर आग लगी हुई है, तो आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपका भी मन करेगा कि नहीं हम भी जा कर के वहाँ देख लें, लेकिन वहाँ बहुत खतरा रहता है। तो आपके टीचर जब आपको मना करेंगे, आपके सर मैम जो भी रहेंगे जो मना करेंगे, डू नॉट गो देयर, एक तरीके से वो आपको ऑर्डर देंगे, या एक तरीके से आपके हित के लिए वो आपसे कहेंगे कि बेटा डू नॉट गो देयर, वहाँ आप मत जाइए। तो इनमें एक चीज़ या 2-3 चीज़ आपने कॉमन पाया कि या तो आज्ञा दी जा रही है, ठीक है, या तो आज्ञा दी जा रही है, या कोई बात कही जा रही है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब आज्ञा दी जाए, आज्ञा ली जाए, रिक्वेस्ट की जाए, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक या आज्ञाबोधक वाक्य है। उसके बाद ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसा कि वर्ड से
पता चलता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बाद हम क्या करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तो इसमें आप देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची है, एक छोटी सी आप 5-7 साल की बच्ची बोल सकते हैं या 10 साल की लड़की बोल सकते हैं। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बड़े क्यूट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। तो आप देखेंगे जब उसको आप, जैसे आप ऑलरेडी उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपने अचानक उसको देखा और देखने के बाद आप कहे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वाह बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है। तो उसका जो क्यूट चेहरा है, उसका जो मासूम चेहरा है, वो आपको ये कहने के लिए मजबूर कर दे रहा है, आपको ये बोलने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि कितनी सुंदर वो लड़की है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर वह लड़की है या वह लड़की कितनी सुंदर है। ये आपका हो गया। उसके बाद दूसरा, अलास आई एम रून्ड, अलास आई एम रून्ड। मान लीजिए कोई दुकानदार है या बोल सकते हैं बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, उनका अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, लेकिन जो भी सामान वो स्टोर किए हैं, जो भी सामान वो रखे हैं, एक ऐसी सिचुएशन बनी कि उसकी डिमांड घट गई, उसकी मांग घट गई। और उसके बाद देखेंगे ये चौथा प्रकार है जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसा कि शब्द से ही विदित हो रहा है, शब्द से ही ये पता चल रहा है कि एक्सक्लामेटरी मतलब जिसको आप बोल सकते हैं विस्मय सूचक वाक्य, जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विस्मय सूचक, विस्मय बोधक वाक्य। तो इसमें देखेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज एक्सप्रेशन देखिएगा। मान लीजिए कोई छोटी सी लड़की है, उसको देखने के बाद आपको ये पता चला कि वो लड़की बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो फिर देखने के बाद तुरंत आपके मन में ये विचार प्रकट हो जाएगा, तुरंत आपके दिमाग में ये विचार आ जाएगा कि वो लड़की कितनी सुंदर है। तो देखने के बाद जो आपके अंदर अचानक विचार प्रकट हुआ तो तुरंत आपके जो मुंह से ये शब्द निकल गया, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अरे देखिए वो लड़की कितनी सुंदर है, ये हो गया। उसके बाद अलास आई एम रूइंड, अलास आई एम रूइंड, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। मतलब मान लीजिए आप कोई बिजनेस किए हैं और बिजनेस में आपका कोई जो है आपने कोई प्रोडक्ट या जैसे बोल सकते हैं कोई सामान आप ला के रखे हैं और उसी तरीके के प्रोडक्ट्स और लोग भी रखे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होगा कि और जितने भी लोग जो है प्रोडक्ट्स रखे हैं, जितने भी लोग रखे हैं, इतना ज़्यादा उस चीज़ की जो है उपलब्धता हो गई, इतना ज़्यादा उपलब्ध हो गया है कि उसकी जो है डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई है। तो उस सिचुएशन में आप जितना लगाए थे पैसा उससे आपको कम पैसा मिल रहा है, तो आप बोलेंगे ओह बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, एकदम चौपट हो गया हमारा धंधा। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छाबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छाबोधक वाक्य, मतलब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अब ये कौन सी बात हुई, इच्छा के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें आप साधारण से ये देख सकते हैं, जनरली आप इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर आप बहुत खुश हैं, अगर आप किसी के काम से बहुत खुश हैं तो आप उसको आशीर्वाद देंगे। अगर आप किसी ने ऐसा कुकर्म कर दिया, बेकार काम कर दिया जिससे आपको क्या आ गया, क्रोध आ गया, तो आप उसको क्या करेंगे, श्राप दे देंगे। तो ऐसी वो सिचुएशन जहाँ पर आपको क्रोध आए और क्रोध के बाद आपने श्राप दे दिया, और ऐसी वो सिचुएशन जहाँ पर आपको खुशी मिली तो आपने आशीर्वाद दे दिया। यानी कि कर्मों के आधार पर जो हमारे अंदर से भाव अभिव्यक्ति होती है, जो हमारे अंदर से भाव निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक, या जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऐसे चीज़ों को बताने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। जैसे आप सभी के दादाजी होंगे, कुछ लोगों के नहीं होंगे, तो बस नॉर्मल सी बात,
होंगे, मान लीजिए दादाजी, माता पिता जो भी हैं हमारे पूर्वज, माता पिता। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं या कुछ भी दिए हैं तो आप जाते हैं, तो जब एग्ज़ाम आप क्रैक कर लेते हैं, एग्ज़ाम आप पास हो जाते हैं, तो जा करके उनका आप क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनका पैर टच करके। तो क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, हिंदी में कहते हैं बड़े दिनों तक बेटा जियो, बहुत दिनों तक तुम्हारी उम्र जो है 100 साल रहे, 1000 साल तक आप जिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मे गॉड ब्लेस यू, वो ये भी बोल सकते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, आप ईश्वर करे आप हमेशा बरकत करते रहें, या आप कह सकते हैं ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मतलब हम तो दे ही रहे हैं, जो ईश्वर हैं जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो भी आपको आशीर्वाद दें। तो इस तरीके से हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, या जिसे बोल सकते हैं हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस के एक एक सेंटेंस को लेकर के उनके अंडर में कौन कौन से वाक्य आएंगे उनको देखा। तो इस तरीके से हमने हर चीज़ों पर जो है चर्चा किया, और जो चीज़ें बची रहेंगी उस पर आगे की क्लास में चर्चा की जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ SB Curio।